एक दिन मोहन को किसी काम से बाहर जाना था। यही बात बताने के लिए वह अपनी पत्नी संगीता के पास जा रहा होता है। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। बच्चों को भी संभालना और माँ का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना कि माँ से कोई काम नहीं करवाना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। संगीता ने ये बात ध्यान में रखी। मोहन तो चला गया। संगीता ने दूसरे ही दिन माँ जी से कहा, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। अब माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, ठीक है बहू, मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की भी बात सोची। माँ जी, चलिए चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। यह सुनकर माँ जी घबरा उठी। बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपका मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं। जैसी छाया है वैसी ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गईं और चली गईं। सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज छाया के कान में तेल डालती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल डालती रही। इसी तरह रोज माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई और फिर उसने कहा, आइए माँ जी, आपको यह बाली पहना दूं। बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम छाया को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल लगाती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज चलता रहा कई दिनों तक। संगीता, मैं वापस आ गया। माँ कहाँ है और कैसी है? मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं। क्या बुढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो छाया की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए और कानों में बालियाँ पहनाई। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ, छाया को खेलने भेजती हूँ, तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलते खेलते आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो गया। पागल औरत समझ नहीं आता मोहन ने संगीता को बहुत उल्टी सीधी सुनाई। इससे बहू की मूर्खता साबित हो गई।